ॐ विष्णु पादयवन्तिका गुणवती मध्ये चिकाञ्चीपुरी नाभो द्वारवती वदन्ति हृदया मायापुरी योगिनां ग्रीवा मूलमुदारिहन्ति मथुरा नाशाग्रवाराणसी एतद्ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये राम नाम। आइए किस प्रकार से जो है भरत जी राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, दशगात्र आदि दाह संस्कार आदि करते हैं, इसका वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। निपतनु वेद वेदित अन वावा परम विचित्र विमानु बनावा गई पद भरत मातु सबु राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाई सरजू तीर रचि चितापनाई जन सुरपुर सोपान सुहाई यही विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नाई तिलांजलि दीनी सोदे सुवृत्ति सब वेद पुराना सोदे सुमृति सब वेद पुराना कीन भरत दस गात विधाना जस मुनिवर आय सुदीना तहाँ तस सहस भांति सबु कीना भये विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज वाहन नाना सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धन धाम दिए भरत लई भूमि सुर भय परिपूरन का। पिता की भक्ति जो अगर इंसान के अंदर आ जाए, माता की भक्ति, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अंत्येष्टि कर्म के लिए जो है शास्त्रों में यहाँ तक बताया है कि जो फल अश्वमेव वाजपेय सोम आदि बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे फल जो है वही फल जो है माता पिता की अंत्येष्टि कर्म करने से मिल जाता है। जो अगर कोई श्रद्धा से भाव से माता पिता की अंत्येष्टि कर्म करता है, क्योंकि माता पिता की सेवा से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, विष्णु भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, नारायण संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पितृ कार्य किया जाता है वो विष्णु के निमित्त किया जाता है और उनके नाम के साथ ही जो है पितृ कार्य पूर्ण होता है और विष्णु भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो माता पिता की कोई अंत्येष्टि कर्म करता है। और
भरत जी आए, भरत जी को समझाया वशिष्ठ जी ने, और फिर जाके भरत जी ने कहा था कि जो आप आदेश दें वो हम करते हैं और हमारे पिता की सदगति हो यही आदेश दीजिए महाराज। तो फिर जाके है राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को जो है वेद विदित विधि से, वेदों की विधि से, जिस प्रकार से वेदों में कहा है कि अंतिम समय किस प्रकार से स्नान किया जाए, कैसा जो है तीर्थों की मृत्तिका से उसका लेपन किया जाए, चंदन से उसका लेपन किया जाए, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से उसका लेपन किया जाए, फिर जाके उसका मंजन स्नान किया जाए, वो सब प्रकार से जो है अनवाया वेद विधि जो बताया शास्त्रों ने, जो बताया पुराणों ने कि इस प्रकार से स्नान कराना चाहिए, उसी विधि से जो है राजा दशरथ के तन को जो है स्नान करवाया और परम विचित्र शोभनीय और सभी प्रकार से सजा करके विमान बनाया, जिस पे जो है राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को बिठाया जाए और ले जाया जाए शमशान तक। और इस प्रकार से जिस प्रकार से शास्त्र सम्मति है, जिस प्रकार से वेद सम्मति है, जिस प्रकार से जो है जन सम्मति है, जन जन की भी देखी गई कि कहाँ किस प्रकार से समाज में जो है राजाओं का जो है अंतिम संस्कार किया जाता, ये सब कुछ देख कर के जो है विमान बनाया और फिर जाके विमान को बन कर के देख कर के सभी माताएं जो है सती को प्राप्त होने के लिए तैयार हो गई कि हम अब क्या करें, हमारे पति तो चले गए और हमें सती होना चाहिए, क्योंकि पति ही पत्नी के लिए सर्वस्व है। कहा भी गया है वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मणों अग्नि गुरु, स्त्री नाम पति गुरु, सर्वी अतिथि गुरु। स्त्री के लिए सब कुछ जो है पति है और सभी रानियां जो है सती होने के लिए तैयार हुई और भरत जी चरण में गए, सबको माता सभी माताओं को प्रणाम किया कि माताओं इस समय आप सती न हो, आप ही हमारे आधार हैं और राम जी नहीं हैं, राम जी के दर्शन की अभिलाषा से तो रहो। और माताएं जो है फिर जाके रुक गई कि राम जी आएंगी, उनका दर्शन तो होगा, क्योंकि स्वयं नारायण तो राम है और उनके दर्शन करने के लिए अभिलाषा से माताएं रह गई और अपने पुत्र वात्सल्य के रूप में रह गई। और फिर जाके जो है चंदन अगर आदि अनेकों प्रकार की सुगंधित समिधाओं से, लकड़ियों से जो है चिता बनाई और अनेक प्रकार के सुगंध गूगल अगर आदि सुगंधित द्रव्यों से उसको सुगंधित किया गया। और इस प्रकार से जो है सरजू के तीर पर जो है चिता बनाई गई, बिलहरी घाट पे जो है चिता बनाई और ऐसा प्रतीत हो रहा है चिता बना करके जैसा स्वर्ग की सीढ़ी बन गई हो, इस प्रकार से चिता को सजाया गया। और इसी विधि से सब दाह क्रिया आदि की भरत ने और विधिवत जाकर के जो है तिलांजलि दी और सारे स्मृति वेद पुराणों को शोध करके उसका निरीक्षण करके जिस प्रकार से वेदों में कहा, स्मृतियों में कहा, पुराणों में कहा, उस प्रकार से जो है भरत जी ने दशगात्र आदि का विधान किया। और फिर जाके जो है जिस प्रकार से वशिष्ठ महाराज ने आदेश दिया कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, वहाँ पर वैसा ही किया। ब्राह्मण की बात मानी, गुरु की बात मानी, अपनी नहीं चलाई। आजकल लोग क्या करते हैं कि किसी भी योग्य विद्वान को पूछते हैं
तो पूछ करके फिर उसमें तर्क वितर्क करने लग जाते कि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है। ऐसा है, चलने के लिए तो चलता है, पर जिस ब्राह्मण ने, जिस विद्वान ने बताया वो शास्त्र सम्मति से बताया है और शास्त्र से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए जो है इस प्रकार से जो है सभी पुराण स्मृति वेद आदियों को शोध करके दशगात्र का विधान किया और जिस प्रकार से आदेश दिया वो सब कुछ किया और सब ऐसा किया जैसे कि जो है एक बार बताते तो उसको 1000 बार करने की अभिलाषा भरत जी ने रखी। एक जगह दान देने के लिए कहा तो भरत जी ने कहा एक जगह नहीं, हम 10 जगह देने के लिए तैयार है। ऐसी श्रद्धा भरत जी की पिता की भक्ति में है। और फिर जाके शुद्ध हुए और अनेक प्रकार के दान दिए, तब जाके पहले क्रियाएं की जाती है और उसके बाद अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं। और धेनु दिए, घोड़े दिए, गज हाथी दिए, वाहन दिए, अनेक प्रकार के सिंहासन, भूषण, बसन, अन्न, भूमि, धन, धाम, मतलब घर आदि सब कुछ दान दिए ब्राह्मणों को। इस प्रकार से दान दिया भरत जी ने कि सभी ब्राह्मण परिपूर्ण हो गए और उनकी कामनाएं पूरी हो गई। और भरत जी का मानना है कि ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो समझो हमारी क्रिया सफल है। और अनेक प्रकार से दान दिए और फिर जाके जो है पिता की अंत्येष्टि कर्म करके आगे किस प्रकार से जो है भरत जी विचार बनाते हैं आगे, वो कल के प्रसंग में आएंगे, कल के प्रसंग में गाएंगे। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।